तो यहाँ पर एक बात देखते हैं कि परमात्मा को पाना या परमात्मा होना या आत्मस्थ होना, आत्मज्ञान होना आखिर क्या है? तो यहाँ पर एक बात समझना कि जैसे हम जानते हैं कि मैं मन हूँ, मतलब हम क्या सोचते हैं कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छाएँ, मेरे सुख-दुःख तो ये सभी जिसमें मैं की भावना तुम्हारी जुड़ी हुई है। ये तुमको एक शरीर तक सीमित रखती है कि मेरा शरीर ये, लेकिन ये शरीर जो है वो प्रकृति का पूर्णतः हिस्सा है। इस शरीर में तुम्हारा अपना कुछ नहीं, अगर आप गहराई से देखोगे तो सब कुछ दूसरों से मिला हुआ है। शरीर दूसरों से मिला, तुम्हारा मन दूसरों से बन रहा है, प्रकृति से मन बन रहा है, बुद्धि भी वैसे ही मिल रही है और तुम्हारी मैं की भावना भी दूसरों से मिलती है, इसलिए सब प्रकृति का हिस्सा है। तो इसमें अपना कुछ नहीं है, सब दूसरों से मिलता है और ये सब बदलते रहते हैं समय समय पर। ये सब चेंजिंग है, प्रकृति में सब कुछ चेंजिंग होती रहती है और इसी को ही देखना, इसी को ही ऑब्जर्व करना ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे इसी के प्रति जागरूकता आ जाना कि ये तो प्रकृति का हिस्सा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, यही होता है परमात्मा की प्राप्ति। तुम्हारी मैं की पकड़ फिर कमज़ोर हो जाएगी जब तुम सोचोगे ये मन जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, मैं कोई पर्सनल नहीं है, वो भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। तो तुम्हारी मैं की पकड़ कमज़ोर होगी और तुम उस विराट अस्तित्व को देखोगे कि यहाँ तो सब कुछ चेंजिंग है प्रकृति में। वो विराट अस्तित्व जैसे एक आकाश अछूता होता है, उसके अंदर में कितने सारे जीव होते हैं, कितने सारे घड़े होते हैं, लेकिन आकाश अछूता है, वैसे ही तुम वो विराट अस्तित्व हो जिसके अंदर ये सभी चीज़ें हो रही है। तो विराट अस्तित्व जैसे आकाश सभी घड़े में होते हुए भी परे है, सब उसी के अंदर हो रहा है, वैसे ही उसी विराट, तुम वही विराट अस्तित्व हो जो सब में होते हुए भी सबसे परे है, उसी के अंदर ये सब हो रहा है। तो विराट अस्तित्व को देखना, यहाँ पर ये चीज़ें, जितना मैं सीमित शरीर मन से अपनी पहचान हटाकर पूरे अस्तित्व परिवर्तन को देखने लगता है, उतना ही मन और अहंकार की पकड़ ढीली होती है। जिस चेतना में शरीर, मन और पूरी प्रकृति प्रवाह जाना जा रहा है, वही चेतना स्वयं उस विराट से अलग कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तुम्हारे अंदर वही चेतना है, क्योंकि वही चेतना, वही विराट अस्तित्व तुम में है, तुम उसी के अंदर हो। बस तुम्हें मैं की, मन की, इन सब की धूल पड़ी हुई है। जब वही धूल हटती है तो वही विराट अस्तित्व दिखता है कि अरे ये सब तो चेंजेबल ही है। विराट अस्तित्व और उसे जानने वाला, इन दोनों के बीच जो दूरी मैं मान रहा था, वह भी मेरी ही मानसिक धारणा थी। यही जो है मैं की पकड़ का ढीला हो जाना, यही सबसे गहरी बात है। यही मतलब परमात्मा की प्राप्ति है कि तुम्हें जागरूकता आ गई प्रकृति की घटनाओं के प्रति, तुम्हें ज्ञान आ गया, अवेयरनेस आ गई और मैं की पकड़ तुम्हारी जीरो हो गई। बस यही होता है परमात्मा की प्राप्ति। यहाँ कोई शक्ति और जादुई चीज़ नहीं है। धन्यवाद।